सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया है। ये दूसरी दफा है, पता नहीं आप में से कितने लोग मुझे याद रखेंगे। करीब 4-5 साल पहले मैं एक बार यहाँ पर आया था। ये दूसरा बार प्रभु ने मुझे ऐसा मौका दिया। परमेश्वर के नाम में मेहमान आयोजित करते हैं यहाँ के स्थानीय कलेक्शन के लिए, और उसमें जिनका भाई बहन है मुझे आमंत्रित किया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। भाई ने ऑलरेडी के बारे में बता दिया। मैं पर्सनली आंध्र प्रदेश का रहने वाला, लेकिन प्रभु की सेवकाई के लिए झारखंड प्रभु की सेवा कर रहा हूँ पिछले 24 सालों से। और प्रभु वहाँ पे जो आदिवासी समूह है, एक खास जाति है, वो जाति, उनके बीच में मैं सेवकाई कर रहा हूँ। और प्रभु ने वहाँ पर कई कविताओं को खड़ा करने के लिए, कई जवानों को सेवकाई तैयार करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और प्रभु हमारे भाई बच्चे के लिए चल रहा है, बात करते हैं। मेरी पत्नी भी आंध्र प्रदेश की है, मेरा बेटा मास्टर डिग्री कर रहा है। तो हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें कि सारी बातों में हमें और सम्मान करने पाए। ज्यादा समय नहीं गवाते हुए हम सीधे वचन की ओर जाएंगे। मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु कौन सा वचन हमारे बीच में प्रभु चाहता है कि भगवान तो कुछ विचार मैंने मन में प्रभु ने दिया है, और विशेष करके एक पुस्तक के बारे में, जिसके बारे में हो सकता है कि पहले भी आपने अध्ययन किया रहेगा, वो है दानियल की पुस्तक। हम इन 3 दिनों में आजकल और परसों दानियल की पुस्तक से कुछ ऐसी प्राचीन बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है। दानियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 1 और 2 वर्ष में आपने पढ़ रहा हूं। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 20वें वर्ष में बाबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। परमेश्वर इस प्रजा पर अपने आश्रित हो गए। काफी परिचित एक किताब है और हम सब जानते हैं। इस किताब के कई ऐसे बार अध्ययन भी किए होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम प्रभु के नजदीक जब बैठे हैं तो इसी मनसा से बैठे कि प्रभु हमसे कुछ बातचीत करे। अभी अभी जिस भाग को हम लोग ने पढ़ा है, इस किताब के आरंभ का पहला पन्ना और पहला 2 पद परमेश्वर के लोगों की स्थिति बहुत दयनीय और बहुत ही गंभीर रूप से बताया है। मतलब शुरुआत में ही परमेश्वर के लोगों को एक दयनीय अवस्था में रखा हुआ यहाँ पर है। जब ऐसे अवस्था में लोगों को देखते हैं तो सवाल उठता है कि क्यों ऐसा हुआ। इससे पहले कि मैं इस भाग के व्याख्या में जाऊं, इस किताब के बारे में 2-4 बातें परिचय के रूप से बता देता हूं। उसके पश्चात हम धीरे धीरे करके इसको जानने की कोशिश करेंगे। दानियल की पुस्तक के बारे में ऐसा माना जाता है कि जितनी भी भविष्यवाणी की पुस्तकें बाइबल में है, उसकी कुंजी की पुस्तक के रूप से इसको माना जाता है। अर्थात यदि आप दानियल की पुस्तक को सही ढंग से समझ गए तो बाकी सारे जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, फॉर एग्जाम्पल प्रकाशित वाक्य है, एहेजकेल है, ये सारी किताबों को समझना भी आसान हो जाता है। इस पुस्तक को दानियल ने लिखा है और दानियल के बारे में हम जानते हैं कि ये जवानी की अवस्था में एक गुलाम के रूप से बाबिलोन ले जाया गया। बाद में चलकर वो एक बाबिलोन का एक खास इंसान बन गया, एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो पूरे बाइबल में इसको हम कई दफा हम इसका उल्लेख पाते हैं। दानियल के बारे में एक बात जो बताया गया है पूरे बाइबल में कि वो एक निर्दोष व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है, तो यीशु मसीह के अलावा। निर्दोष मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई पाप नहीं था, अर्थात इसका मतलब यह है कि उसके जीवन में ऐसा कोई दोष लगाने लायक ऐसा कोई कार्य उसने किया नहीं। दानियल भी एक भविष्यवक्ता था, लेकिन ये ऐसा भविष्यवक्ता नहीं था जैसे कि यिर्मयाह, यशायाह, एहेजकेल। ये तो उस जमाने में होने वाली घटनाओं के बारे में बताते थे। मतलब जो परमेश्वर उनको बोल रहा था वर्तमान में जो घटने वाली घटना उनको बताते। लेकिन दानियल एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो आने वाले हजारों वर्षों के बाद
होने वाली घटनाओं के बारे में, अर्थात यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताता है और क्लेश के बारे में बातें करता है, उसके बाद मिलेनियम के बारे में बातें करता है और बहुत सारी बातें। पूरे पुस्तक को, दानियल की पुस्तक को विशेष तौर पर दो भागों में बांटा है, एक ऐतिहासिक रूप से और दूसरा विशेष करके भविष्यवाणी के रूप से। हम जो इस थोड़े समय में जो मनन करेंगे वो है ऐतिहासिक बातों होता है, जो एक अध्याय से आगे अध्याय हम लोग पढ़ते हैं। अभी भी मैंने जिस पद को पढ़ा है एक बार दोबारा मैं उसको पढ़ देता हूँ, जरा ध्यानपूर्वक समझ करके आप भी अपने अपने बारे में ध्यान दीजिएगा। दानियल उसका पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद इस्राएलियों की स्थिति के बारे में बताया गया है। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। तब परमेश्वर की यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। परमेश्वर के लोग, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय, बहुत ही गंभीर रूप से बताया है। परमेश्वर की खास चुने गए लोग, परमेश्वर ने उनको मिस्र के देश से आजाद किया और ले आकर कनान देश, इतना सुंदर सा देश उनको दिया। इस्राएल देश के बारे में हम सब जानते हैं कि जब खासकर दाऊद और सुलेमान राज्य करता था, उनके शासनकाल के दौरान इस देश में एक सामर्थ्य को हम देख पा रहे हैं। एक ऐसे ऊंचाई पर ये देश पहुंच गया था जहां के आसपास के सभी देश के लोग से डरते थे और दूर दूर से लोग आते थे देखने के लिए इसके भव्यता को, इसकी सुंदरता को और इसमें शासन करने वाले जितने शासकों को। इतना उन्नत देश, इतना लाजवाब, इतना सर्वश्रेष्ठ देश, इतने अच्छे लोग, ऐसी स्थिति क्यों? और खास करके जैसे यहाँ पर बताया गया है 70 साल के लिए परमेश्वर ने उनको बाबुल के बंधुआई में भेज दिया। जब इस बात को पहली बार पढ़ा मेरे प्यारों, सब कुछ में एक दिल दहला देने वाली बात, परमेश्वर के मंदिर से निकाला गया बर्तन, जितने भी सोने की वस्तुएं हैं, सारी चीजों को वो अपने मंदिर में ले जा करके रख दिए और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और जितने भी परमेश्वर के लोग हैं बांध करके, जंजीरों में बांध करके, जानवरों के समान सीट करके ले जाया है। इतनी दयनीय परिस्थिति, वो भी एक अन्य जातियों के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? क्यों परमेश्वर के लोगों की स्थिति ऐसी बन गई? इतने सर्वश्रेष्ठ, इतना अच्छा नाम, इतना भव्य देश रहने के बावजूद क्यों इनकी स्थिति ऐसी रह गई? अगर हम सवाल पूछे तो उसका एक जवाब जो इस पुस्तक में बताया गया है वो है परमेश्वर के लोगों का परमेश्वर के प्रति विद्रोह, रिबेलियन टू हिज वर्ड, और परमेश्वर के वचन के प्रति इनका विद्रोह। मेरे प्यारों, परमेश्वर को हम मजाक में नहीं ले सकते, उसको हल्के में नहीं ले सकते। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो जीवित परमेश्वर, वो जलन रखने वाला परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर, साथ साथ न्याय करने वाला परमेश्वर। अब सवाल उठता है कि किन किन क्षेत्रों में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ ऐसा कोई कदम उठाया, ऐसा क्या क्या कार्य था जो उन्होंने किया जिसकी वजह से परमेश्वर ने इनके साथ इतनी क्रूरता के साथ व्यवहार किया? क्या क्या ऐसी बातें? यदि हम उन बातों को समझे मेरे प्यारों, तो डेफिनेटली हमें समझ में आता है और अपने आप को भी ठीक ठाक करने का एक मौका मिल जाता है कि कहीं हमसे वो भूल ना हो जाए, कहीं हमारी जिंदगी से जाने अनजाने में हम वही गलती ना कर बैठे। तो जो परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। परमेश्वर के लोगों को पहले ध्यान से 1 और 2 पद में हम लोगों ने जो देखा था, एक गुलाम अवस्था में, असहाय अवस्था में, भेड़ियों में बांधे हुए, एक अन्य जाति के देश के जो राजा उनको जानवरों के समान ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे हालात में पहुंचा दिए गए। जब हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, मतलब जो बात हम
दानियल की पुस्तक पहला अध्याय 1 और 2 में पढ़े थे, उसको पढ़ करके क्यों ऐसा हुआ अगर समझना है तो उसके पृष्ठभूमि को, मतलब इससे पहले जो हुई थी घटनाओं के बारे में विचार करना काफी जरूरी है। Why they are in such a condition? और सवाल के जवाब में परमेश्वर का कुछ शिकायत सुनते हैं। God has some complaint against his people. पहला कंप्लेंट, तुमने मेरी बात नहीं मानी। You have not listened to me. ये परमेश्वर का पहला काम। कहाँ पर पढ़ते हैं? अब जरा निकालिएगा दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसका 36 अध्याय, 2 Chronicles chapter 36 and I'm reading verse 17 onwards, उसका 17 पद से मैं यहाँ वहां से कुछ पढ़ूंगा। 17 पद में ऐसा लिखा है, तब उसने उन कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला, और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता ना की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। बाकी बात में पढ़ सकते हैं, तो उसके 21वें पद में सीधे आ जाते हैं। उसका कारण बताया गया, क्या क्या कहा गया है? ये सब इसलिए हुआ कि जो यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सुना पड़ा तब तक अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिले। यहाँ पर एक लाइन बताया गया है, अपने विश्राम कालों में विश्राम भोगते रहे। इसका मतलब क्या हो? ये विश्राम काल का मतलब क्या होता है? फिर आपको पता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दी थी कि 6 दिन काम करना, 7वें दिन आराम करना। ना केवल दिन के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने साल के बारे में बोला, 6 साल तक काम करना और 1 साल मतलब 7वां साल आराम करना, कुछ मत करना, खेती बाड़ी मत करना, अनाज मत उपजाना, व्यवसाय मत करना, कुछ भी मत करना, छोड़ देना उसको विश्राम काल के रूप से, विश्राम वर्ष के रूप से। अब आप इस्राएली लोग पूछेंगे कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें खाने को कैसा मिलेगा? 1 साल तक अगर हम काम नहीं करेंगे तो चलेगा कैसा? घर कैसे चलेगा? तो परमेश्वर तुमसे कहता है कि जो 6ठे वर्ष में तुम जो अनाज उपजाओगे वो इतना ज्यादा रहेगा कि 7वें वर्ष में तुम ना भी करो तो भी चलेगा, और सीधे उसके बाद में 8वें वर्ष में जाओ और उसके बाद अपना कंटिन्यू जैसे करते हो करो। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने उनकी बातों को बिल्कुल भी परवाह नहीं की। देखिए, मैं एक बात को बोलना चाहता हूँ, निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसके 10 पद में इसके जिक्र किया गया है। निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स 10, 6 वर्ष तक अपनी भूमि में बोना, अपनी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको बढ़ती रहने देना, वैसे ही छोड़ देना, कंप्लीटली कुछ मत करना, छोड़ देना। अब परमेश्वर क्यों ऐसा करना चाहता है? क्यों अपने लोगों को चाहता है कि 1 साल में कुछ भी ना करे? उसका एक कारण था, परमेश्वर उनके भरोसे को देखना चाहता, उनके विश्वास को परखना चाहता कि वो परमेश्वर कितना भरोसा और परमेश्वर को कितना प्राथमिकता देते हैं और परमेश्वर की आज्ञा कितना मानते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंटली परमेश्वर ये देखना चाह रहा है कि मैं उनको बोल रहा हूं 6 साल काम करना, 7वें साल कुछ मत करना, क्या वो मेरी बात को सुनते हैं? अगर हम लॉजिक से समझेंगे मेरे ख्याल तो माइंड बिल्कुल ये बात हजम नहीं होती। कैसे ये हो पाएगा? 6 साल तक काम किए, 1 साल तक अगर खेती बाड़ी नहीं किए, ये कैसे हो पाएगा? आप लोग को खास करके शहर के लोग खेती बाड़ी से ज्यादा वास्ता नहीं है तो समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप गांव में रहने वाले, अगर आप किसी किसान को पूछ लेते हैं कि 1 साल काम मत करना, तो उसे बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा। वो कहेगा कि ये कैसा हो सकता है, हम खाएंगे क्या, हम रहेंगे क्या? ऐसा ही हुआ इस्राएलियों के सामने। उन्होंने जो 1 साल उनको गैप रखने के लिए बोला गया था, विश्राम वर्ष के रूप से मनाने के लिए बोला गया था, उन्होंने नहीं किया। They did not do that. उन्होंने उसको बिल्कुल भी बाईपास कर दिया और 2 साल भी उन्होंने अपना खेती बाड़ी किया और नॉर्मल तरीके से वो अपने जीवन को बिताने लगे।
कुछ नहीं हुआ, कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, कुछ दंड नहीं आया, कोई बचौता करके उनको मना ही नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। सभी इस्राएली लोगों को लगा कि अरे भाई परमेश्वर ने तो शायद यूं ही बोल दिया है, देखो तो हमारे साथ कुछ हुआ नहीं है, हम लोग तो यूं ही चल रहा है, लाइफ अभी ऐसा चल रहा है। अब उसके बाद वो कंटिन्यू ऐसा ही करने लगे, करते 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 साल वो ऐसा ही करते गए, कभी उन्होंने गैप रखा ही नहीं। और पता है कितने सालों के लिए? 490 ईयर्स तक। मतलब इस्राएली लोग जब मिस्र से छुड़ा करके कनान में पहुंचाए गए, उस दिन से लेकर के बैबीलोन के कैप्टिविटी में जाने के लिए जो गए थे, उस समय तक का काल को अगर गणना किया जाए, इट इज 490 ईयर्स। अगर 490 ईयर्स में हर 7वें साल को अगर निकाल दिया जाए, 490 डिवाइडेड बाय 7, आपको मिलेगा 70 साल। और परमेश्वर ने क्या किया पता है? परमेश्वर ने उनको एग्जैक्टली जो परमेश्वर का 70 साल जो उन्होंने चुरा लिया था, उनसे वो ले लिया और 70 साल के लिए उनको बैबीलोन में भेजा, ये बताने के लिए कि तुमने मेरे वश को चुन लिया, तुमने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, ये 70 साल तक तुम मेरे हर वश तुम बाईपास करते रहे, मैं चुपचाप रहा। और अंत में उन्होंने उस 70 ईयर्स को उनसे ले लिया। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर को मजाक में नहीं गा सकते। अब सवाल उनका है कि क्यों नहीं परमेश्वर ने उनको बीच में रोका, क्यों नहीं परमेश्वर ने उनको किसी भी रीति से समझाया? परमेश्वर बार बार अपने लोगों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातें कर रहा था, उनको समझा रहा था। ऐसा कोई भी इस्राएली नहीं होगा जो कह सकता है कि मुझे परमेश्वर के उस आज्ञा के बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि उनके लिए इस्राएल में आराधनालयों में हमेशा परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को पूरी मतलब बड़ी सरलता के साथ में व्याख्या किया जाता था और बताया उनको करना है। सो दे न्यू इट, उनको अच्छी तरह से पता है कि 7वें वर्ष में उनको ज्ञान रखना है, लेकिन उन्होंने किया नहीं। वो परमेश्वर की आज्ञा था, वो परमेश्वर का वर्ष था, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसे को दर्शाता था, परंतु इन्होंने बिल्कुल भी बाईपास करके चले गए। मुझे बड़ा ताज्जुब इस बात का लगता है मेरे प्यारों, परमेश्वर कैसे बर्दाश्त करता रहा होगा 490 वर्ष तक, तो चुपचाप रहा। जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था तो मैं अपने बारे में सोच रहा था कि देखिए, जब से हमारा जन्म हुआ है और आज के वर्ष तक जब अपने बारे में जरा सोच करके देखिए, हो सकता है मेरे प्यारों, आपने प्रभु को जानने के बाद में भी अपनी जिंदगी में ऐसे कई क्षेत्रों में आप भी कहीं ना कहीं परमेश्वर के बातों को अवहेलना करते हुए, तिरस्कार करते हुए, जानबूझ करके अपनी जिंदगी को पाप में बिताते होंगे। कोई ना कोई ऐसा हिस्सा रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी आदत रही होगी, कोई ना कोई ऐसा कार्य रहा होगा जो जानबूझ करके हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे और बार बार उसको अवहेलना कर रहे हैं। और परमेश्वर बर्दाश्त करता है। परमेश्वर का चुप रहना इसका संकेत नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। परमेश्वर का चुप रहना उनका ऐसा कि परमेश्वर तो चुप है भाई, सब कुछ चलता है। शायद परमेश्वर ने यूं नहीं बोला होगा, लेकिन उस विषय में परमेश्वर गंभीर नहीं है, तो मैं भी क्यों गंभीर रहूंगा? और लोग ऐसा ही करते गए कि मेरे प्यारों, परमेश्वर इंतजार करता है, हमारा इंतजार की हम अपने मन को फिरा दें। आप जरा सोच करके देखिए, जब इन वचनों को पढ़ रहे हैं, एक बार इस्राएलियों के समान अपने जिंदगी के बारे में जरा सोच करके देखिए। कोई ना कोई ऐसी बात यदि हम जानबूझ करके परमेश्वर के वचन के खिलाफ कर रहे हैं, हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको रोका नहीं, हो सकता है कि परमेश्वर शांत है, निःशब्द है, कुछ नहीं बोल रहा, अपने वचनों के द्वारा बातें कर रहा है, अलग अलग माध्यम से बातें कर रहा है, लेकिन हम हर बार उन बातों को दरकिनार करके अपने कार्य को वैसे ही करते हुए चले जा रहे हैं, बस सुचारू ढंग से चला रहे हैं। परमेश्वर का साइलेंट, परमेश्वर का शांत रहना, हमें ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने हरी झंडी दिखा। जैसे एक कहानी आ जाता है मेरे ख्याल,
एक किसान था और बड़ा खेती बाड़ी किया, मकई की खेती किया था। उसका खेत काफी अच्छे तरीके से पल आया था और अब कुछ ही दिनों के बाद वो मकई के खेत को काटने वाला था। उसने देखा कि बहुत सारे पक्षी आ रहे और आकर के उसके मकई को खेत को मकई को खाने लगे, बिगाड़ने लगे। किसान को बड़ा दुख लगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत की और ये सारे जो पक्षी आकर के इसको चुप करके खा ले रहे हैं। इसने एक तरकीब निकाला, इसने एक गोफन बनाया जिसने दाऊद ने इसको इस्तेमाल किया था गोलियत को मारने के लिए। इस किसान ने एक गोफन बनाया और उस गोफन को इस्तेमाल किया उस चिड़िया जितने भी पक्षी आते थे खाने के लिए उनको भगाने के लिए। तो जैसे ही पक्षी आते और खाने लगते ये गोफन घुमाता और तो सारे पक्षी भाग जाते। ऐसे ही दोबारा वो सर्दी में पक्षी आते, ये घुमा करके मारता और सारे पक्षी भाग जाते। ये सिलसिला काफी दिनों तक जारी रहा। एक दिन इन पक्षियों का बैठक हुआ, ये पक्षी लोग बैठ करके आपस में बातचीत करने लगे, भाई कैसे करें, इसमें से छुटकारा कैसे पाए, कोई आइडिया है तो बताओ, कोई नया कुछ बताओ, कोई सजेशन बताओ। तो सभी लोगों ने अपने अपना सजेशन दिया। उसमें से एक बुजुर्ग पक्षी उसने बोला, भाई हम लोगों ने ध्यान दिया है कि वो किसान जो गोफन घुमा करके मारता है, मैंने कभी उस गोफन से पत्थर निकलते हैं। बाकी पक्षियों ने बोला बात तो सही है, हम लोगों ने भी कभी नहीं देखा। सब लोगों ने बोला किसी ने नहीं देखा उस गोफन से पत्थर निकलते हुए। इसका मतलब क्या है, वो खाली गोफन मारता है। एक्चुअली किसान खाली गोफन ही मार रहा, वो पत्थर रखता नहीं, वो केवल पक्षियों को डराना चाहता। उसका मकसद था कि बस पक्षी डर के मारे भाग जाए। ये पक्षियों को समझ में आ गया, बोले अरे हम तो बेवकूफ बन गए, अब भी बेवकूफी दोबारा नहीं होगा, अब चलते दोबारा हम जाकर के खाएंगे। अब पता चल गया कि सीक्रेट क्या है, कोई भागना नहीं, खाते रहे। वैसे ही हुआ, ये लोग गए और जाकर के खाने लगे और वो किसान अपना गोफन लेकर के आया, घुमा करके मारा, एक भी पक्षी हिला भी नहीं वहां से। किसान को लगा ये क्या बात है भाई, मैंने तो कल मारा था सब भागे, आज मारा एक भी नहीं भाग रहा। दोबारा उसने ट्राई किया, एक भी नहीं भागा। तीसरी बार उसने ट्राई किया, फिर भी नहीं। अब किसान परेशान। अब जरा सोचे कि चौथी बार उसने क्या किया। चौथी बार उसने पत्थर, लेकिन पक्षियों को लग रहा था कि ये किसान को केवल बस झूठ मूठ में, मजाक मजाक में खाली गोफन मारता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन चौथी बार उसने पत्थर रखा और पत्थर आकर के पक्षियों को लगा, पक्षी खाने। इससे सीखने को क्या मिलता है मेरा? कई बार हम अपने जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही करते हैं जो इस्राएल की जिंदगी में लोगों ने 490 ईयर्स तक वो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ कार्य कर रहे थे और उनके मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। उनके मन में था कि अब परमेश्वर जो बोला है उस बात में गंभीर नहीं है। We can play with God, हम परमेश्वर से खेल सकते हैं, उनके वचनों से खेल सकते हैं। कुछ नहीं होता है भाई, ये सब चलता है, सब चलता है। मेरे प्यार, वो परमेश्वर इंतजार कर रहा था। वो एक ना एक दिन तो मेरी बात को सुनेंगे, एक ना एक दिन तो मेरी आज्ञा की ओर कान लगाएंगे। लेकिन किसी ने भी उनकी बात को नहीं सुनी, किसी ने भी उनकी बात को नहीं सुनी। 490 ईयर्स तक एवरी 7th ईयर वो परमेश्वर का चुरा करके ले गए और अंत में ऐसा हुआ, परमेश्वर उनको बैबीलोन में भेज करके उनको बोलता है, तुमने जो 70 ईयर्स मुझसे चुराए हैं मेरे घर, यहाँ पर हो, ये 70 साल मुझे चुकाना पड़ेगा, अब तुम यहाँ बैठ करके। और वो काफी दयनीय अवस्था था मेरे। काश वो 7वां वर्ष हमेशा परमेश्वर को दे देते। मैं सोचता हूं कि उनकी जिंदगी की हालात इतनी दयनीय नहीं। तो पहला तो परमेश्वर का शिकायत था कि तुमने मेरी नहीं सुनी। दूसरा शिकायत, तुमने मुझे छोड़ दिया, यू हैव फॉरसेकन मी। परमेश्वर यिर्मयाह को भेज करके बार बार इस बात को इस्राएलियों को याद दिलाता है कि तुमने मुझे छोड़ दिया। मेरे सामने निकालिएगा यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसका 30 और 31 पद। यिर्मयाह चैप्टर 7 वर्स 30 एंड 31। यहोवा की वाणी है, इसका काम यह है कि यहोवा ने वह काम किया है जो परमेश्वर, जो मेरी दृष्टि में बुरा,
उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तु में रख करके उसे अशुद्ध कर दिया। और उन्होंने हिमोन पाशु की तराई में तोपेत नामक मुझे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और ना मेरे मन में वह कभी आया। मेरे प्यारों, हम सबको पता है कि परमेश्वर हमेशा से मूर्ति पूजा के खिलाफ रहा है। परमेश्वर अपना स्थान कभी किसी को देना नहीं चाहता। 10 आज्ञाओं में भी परमेश्वर ने पहला आज्ञा यही बात को बताया कि तुम किसी मूर्त को ना बनाना। लेकिन इन्होंने बार बार वही किया, इस्राएली लोगों ने बार बार वही किया, दूसरी मूर्त के पीछे भागे, दूसरी जो देवी देवताओं के पीछे गए। आपको पता है मेरे प्यारों, बैबिलोन पूरी दुनिया में मूर्ति पूजा का एक केंद्र माना जाता था उस समय में, मूर्ति पूजा का केंद्र। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने लोगों को जो मूर्ति पूजा कर रहे थे, परमेश्वर ने क्या किया? वहीं पे जाओ जहां मूर्ति पूजा का केंद्र है, तुम वहीं पर रहो 70 साल तक, इन द मिड्स ऑफ द आइडल वर्शिप। मतलब जिसको पकड़ करके जिसको जिंदगी जी रहे थे, परमेश्वर उनको उनके मध्य में ही ला के खड़ा कर, कहा जिसके साथ थे उसी का शिकार वो बन गए। मेरे प्यारों, कई बार हम अपनी जिंदगी में भी इन बातों को अनुभव कर पाते हैं। अब जरा सोच करके देखिए कि इस्राएलियों की स्थिति कितनी भयानक हो गई होगी, और ये उनके लिए बहुत दयनीय परिस्थिति था। तब उनको समझ में आ रहा था हमने ये क्या किया, हमने परमेश्वर का स्थान किसी और को दे दिया, और आज हमें परमेश्वर की वहीं पर ला के खड़ा कर दिया। अगर आप बाइबल में पढ़ते हैं तो मिलेगा कि बैबिलोन से निकलने के पश्चात इस्राएली लोगों के अंदर ज्यादा मूर्ति पूजा का इश्यू नहीं, दूसरे देवताओं के पीछे भागने वाला इश्यू लगभग खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने उस बात को समझा कि जिसके पीछे जिसके साथ वो लटक रहे हैं, परमेश्वर उन्हीं का शिकार उनको बनाने वाला। मेरे प्यारों, हमारी जिंदगी में कई बार कई ऐसे मूर्तियां, कई ऐसे चीज मूर्ति का स्थान ले सकती। हमारी नौकरी, हमारा पैसा, या कोई व्यक्ति, या कोई ना कोई चीज, या कुछ ना कुछ बातें करेगा। परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है कि उसका स्थान या उसका आदर हम किसी दूसरे को दे दें। परमेश्वर ने क्या किया अपने लोगों के साथ में, जो न्याय जैसा किया, कैसा किया था? उन्होंने उनका 70 वर्ष चुराया था। परमेश्वर ने 70 वर्ष के लिए उनको बैबिलोन में भेज दिया। परमेश्वर लोगों ने मूर्ति पूजा की, दूसरे देवी देवताओं के पीछे भागे। परमेश्वर ने उनको दूसरे मूर्ति की पूजा के बीच में, वो केंद्र माना जाने वाला जगह के बीचों बीच, मतलब उसी का शिकार हो गए। मेरे प्यारों, हम अपनी जिंदगी में जरा सावधानी से आगे बढ़ना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पैसे की जरूरत है, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, व्यापार चाहिए, अपने परिवार को देखना है, ये गलत नहीं है। बाइबल में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, कई धनवान परिवारों के बारे में, कई ऐसे बड़े लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। पैसा कमाना या पैसा बनाना गलत नहीं बताया गया है, लेकिन पैसा हमारे जिंदगी में कौन सा स्थान रखता है, उसकी हमारी जिंदगी की प्राथमिकता क्या है, रियलिटी, वो सबसे इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा हो सकता है मेरे प्यारों की, कोई ना कोई चीज या कोई ना कोई ऐसी वस्तु या कोई ना कोई ऐसी बातें हमारी जिंदगी में परमेश्वर का स्थान ले ले, और ऐसा यदि होता है तो उसका खामियाजा हमारी जिंदगी में भुगतना पड़ता। इस्राएली लोगों ने अपनी जिंदगी में भुगता। मुझे याद है एक हमारे शहर में एक घटना घटी थी। एक क्रिश्चियन था जिसके बारे में ऐसा सुना, एक मसीह विश्वासी। उसकी पत्नी बहुत ही अच्छा विश्वास में थी, लेकिन पति पैसे का थोड़ा लालची किस्म का इंसान था। वो रेलवे में नौकरी करता था, रेलवे का ट्रेन का ड्राइवर। और रेलवे के जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं, उनका माइलेज के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। मतलब कितना किलोमीटर गए उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है। मतलब पेमेंट तो है, साथ ही साथ माइलेज भी उनका जुड़ता जाता है।
ये एक गुड्स ट्रेन का ड्राइवर थे। तो ये पैसा कमाने के चक्कर में प्रभु का संगति को बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया। प्रभु का संगति, बाइबल अध्ययन, अपना परिवार के साथ बैठ करके पारिवारिक प्रार्थना का समय बिताना, अपने व्यक्तिगत तौर पर बैठ करके प्रभु के सामने समय को बिताना, इस सारी चीजों को लगभग उसने नील कर दिया। उसके दिमाग में एक ही बात था, वो था पैसा, 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 पैसा। और पैसे के चक्कर में उसने सारी चीजों को दरकिनार किया, यहाँ तक कि परमेश्वर को भी उसने दरकिनार कर दिया। काफी पैसा कमा, वो बहुत बड़े पैसे वाला बन गए। उसके बाद पैसे की कमी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रिटायरमेंट के कुछ ही समय पहले उसने एक छोटी सी गलती कर दी। उसको सिग्नल दिखाई नहीं दिया, उसने लाल सिग्नल को पार करके ट्रेन को थोड़ा आगे ले गया, और जिसके कारण ट्रेन का जो इंजन जो है धीरे हो गया, नीचे उतर गया, जिसके कारण उनके ऊपर में ये पनिशमेंट आया रेलवे की तरफ से। उनका जो भी पैसा, जो भी अब मिलने वाला है, उसमें से एक छोटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ऊपर से रेलवे का जो नुकसान हुआ है उसका सारा भरपाई उनके पैसे से किया जाए, और उनको जेल में डाला गया, उनके ऊपर में कार्रवाई की गई, और वो एक ही दिन में लगभग भिखारी, कुछ भी नहीं बचा। मुझे अभी भी याद है उसकी पत्नी फूट फूट करके रो रही थी जब इस बात को बता रही थी कि मैं उसको बार बार समझा रही थी, लेकिन मेरी बात को उसने कभी सुना नहीं। पैसा, 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 पैसा करके वो ऐसा हो गया कि लास्ट में उसी पैसे का शिकार बन गया। मेरे प्यार, यहाँ इस्राएलियों की स्थिति भी ऐसे ही बन गई। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, दूसरे देवी देवता, कई ऐसी चीजों के पीछे भागने वाला परमेश्वर ने उनको उन्हीं के बीच में ला करके खड़ा कर दिया। 4 मूर्ति पूजा हो रहा है बाबुल में, बैबीलोन में, चारों मूर्ति पूजा चलता है, और उन्हीं के बीचों बीच में इस्राएलियों को ला करके बेड़ियां डाल करके गुलाम बना करके खड़ा कर दिया गया। अब करो पूजा कितना करना है, और उनकी आंखों में थे वो मासूम थे। मेरे प्यार, 2 कंप्लेंट हम लोगों ने सुना। पहला कंप्लेंट, तुमने मेरे बात नहीं सुनी, तुमने मेरे विश्राम दिन को नहीं माना, मेरे विश्राम वर्ष की तुमने अवहेलना की, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और परमेश्वर ने उनसे 70 साल छीन। दूसरा कंप्लेंट था, तुमने मुझे छोड़ दिया, मूर्ति पूजा के पीछे भाग, और परमेश्वर ने उनको मूर्ति पूजा से भरा हुआ देश में लाकर दिखाया। तीसरा शिकायत जो परमेश्वर के बारे में करता है वो है, तुमने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया, यू हैव रिबेल्ड अगेंस्ट मी, तुमने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। परमेश्वर यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह तू जा और जा करके इस्राएलियों को बताना कि इस्राएली लोगों ने जो किया है उसका पनिशमेंट उनको मैं देने वाला, उनका दंड मैं उनको दूंगा, वो बचने वाले नहीं। उनको जा करके समझा, और उनको ये भी बोलना कि जो पनिशमेंट देने के लिए मैं भेज रहा हूँ बैबीलोन, उनके साथ में लड़ना नहीं, उनके साथ टक्कर मत लेना, क्योंकि मैं उनको भेजा हूं तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए, अनुशासन करने के लिए। ये बात जाकर के बताना परमेश्वर यिर्मयाह को बोलता है। यिर्मयाह जाता है और जाकर के इस समय में जो राजा यहोयाकीम था उसके सामने खड़ा होकर के पर्चा निकाल करके पढ़ना आरंभ करता है। कहता है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा कि परमेश्वर के खिलाफ जो तुमने 2 काम किए हैं उसके कारण परमेश्वर तुम्हें दंड देने वाला है, तुम्हें बैबीलोन का राजा लाएगा और तुम्हें हराएगा और तुम्हें गुलाम बना करके, तो तुम क्या करना, उससे लड़ना नहीं परंतु पश्चाताप। God was expecting repentance from him. उनसे मन मिलाव चाहा कि शायद ऐसा सुनने के बाद उनका मन थोड़ा सा ऐसा लगे कि शायद हम गलत कर रहे हैं, तो अपने आप को ठीक ठाक करेंगे और परमेश्वर की ओर फिरेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब यिर्मयाह आया तो आकर के उनके साथ सामने खड़े होकर के उनको परमेश्वर का ये न्याय बता रहा था, तो पता यहोयाकीम का रिएक्शन क्या था। अगर आपको रिएक्शन समझना है तो आप यिर्मयाह की पुस्तक उसका 36 अध्याय 36 and verse 22 and 23, 22 और 23 पर, यिर्मयाह chapter 36 verse 22 and 23, यहाँ ऐसा लिखा गया है,
राजा शिक्षा के भवन में बैठा हुआ था, क्योंकि 9वां महीना और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पड़ चुका, तब राजा ने उसे चाकू से काटा और जो अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। इस प्रकार अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। राजा का रिएक्शन देखिए। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद वो पश्चाताप करने के बजाय, मन फिराव करने के बजाय, परमेश्वर की पुस्तक दुनिया के हाथ से छीनता और फाड़ करके आग जलता हुआ अंगीठी में डाल। और ये कार्य उस जमाने का, उस समय का राजा, मेरे प्यारों, बिल्कुल परमेश्वर की अपेक्षा के विरुद्ध एक कदम को उसने उठाया। तो परमेश्वर क्या बोलता है पता है? परमेश्वर बोलता है यहोवाकीम को जा और जा करके बताना, जिस रीति से उसने मेरे वचन को फाड़ करके टुकड़े टुकड़े किया है ना, मैं ऊपर 3 बार अलग अलग रीति से उस बैबलोन के द्वारा, और तुम्हें उस समय पता चलेगा परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ करने का नहीं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे ख्याल। अगर आप 36 अध्याय को आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो आपको मिलेगा यिर्मयाह फिर से आता है और उनको परमेश्वर का वचन बताता है, कहता है परमेश्वर ऐसा करने वाला है। और ऐसा ही हुआ मेरे ख्याल। उनके जीवन में भयंकर परिणाम बदलना है। परमेश्वर ने 2 चीज किया, एक्चुअली एक ही काम किया, लेकिन दूसरा रिएक्शन था, और वो था परमेश्वर ने उनके देश के ऊपर में 3 बार अटैक करवाया। पहला अटैक उनके जीवन में हुआ 605 बीसी में, जब यहोयाकीम राजा था। उस समय में उस देश के ऊपर में बैबलोन का राजा आया, अटैक किया। कुछ सामान जो भी मंदिर का था सब कुछ उठा करके कुछ लोगों को लेकर के वो बैबलोन चला गया। लेकिन यहोयाकीम को बोला तुम यहीं पर रहना, तुम राजा रहना, लेकिन हम कैसा बोलेंगे तुमको वैसा करना पड़ेगा। मतलब तुम हमारे नाक के कटपुतली के समान काम करोगे। बैबलोन की अधीनता में पूरा इस्राएल देश में कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन यहोयाकीम फिर से उस राजा से लड़ने के लिए तलवार उठाया। परमेश्वर ने दोबारा उस देश के ऊपर में अटैक करवाया और यहोयाकीम को मार दिया। यहोयाकीम को बहुत ही बुरी तरह से मारा, और ऐसा माना जाता है कि यहोयाकीम की लाश को, राजा की लाश को बीच मैदान में फेंक दिया गया और गाड़ने के लिए भी कोई नहीं था, और लास्ट में वो ऐसे ही खत्म हो। उसके अलावा भी परमेश्वर के कई लोगों के साथ अत्याचार किया गया और उन सभी लोगों को उठा करके बंदी बना करके ले जाया गया। तीसरी बार फिर से अटैक हुआ और दोबारा पूरी रीति से उस देश को जला दिया गया। बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया और पूरी रीति से बर्बाद कर दिया। मेरे प्यारों, परमेश्वर से खिलवाड़ करना या परमेश्वर के साथ में किसी भी रीति से उसकी अवहेलना करना, उसका अनादर करना, हमारी जिंदगी में लिया गया सबसे बड़ा मूर्खता वाली बात। सबसे बड़ी बेवकूफी होगी कि अगर हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे जैसा है, या परमेश्वर से हम बाईपास कर सकते हैं, या परमेश्वर के अनादर कर सकते हैं। परमेश्वर का अनादर हम कदापि नहीं कर सकते। परमेश्वर के खिलाफ जाने वाले लोगों की जिंदगी में परमेश्वर ऐसा ही एक अद्भुत और एक ऐसा दयनीय स्थिति को होता है। एक सबसे दयनीय बात जो हुई ना मेरे प्यारों, और वो ये थी उनके जिंदगी में लिए गए ऐसे बुरे फैसले के कारण परमेश्वर का नाम का निंदा। अब जरा सोच करके देखिए, जिस परमेश्वर को उस जमाने में सभी लोग मानते थे, कहते थे कि ये परमेश्वर सच्चा है, ये परमेश्वर, जिसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, शक्तिशाली है, महासामर्थी है, उससे कोई टक्कर नहीं है ना, वगैरह वगैरह। उसी परमेश्वर के लोगों को मारा गया, गुलाम बना दिया गया और उठा करके उनको दूसरे देश में एक गुलाम के रूप में ले आया है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है मेरे प्यारों की हमारे गलत फैसले के कारण कई बार परमेश्वर के नाम की भयंकर निंदा होगी, भयंकर निंदा होगी। परमेश्वर का नाम का महिमा तब होता है जब परमेश्वर के लोग एक सही फैसला करते हैं, परमेश्वर के अनुसार जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर उनको आशीषित करता है, उनको ऊंचा उठाता है,
उनको आगे बढ़ा और परमेश्वर का महिमा हो। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये परमेश्वर का जन है और परमेश्वर के वचनों को जानने के बाद बार बार उसको उसका अनादर करता है, उसके खिलाफ कदम उठाता है, उसका तो नुकसान होता ही है और साथ ही साथ परमेश्वर का कितना बड़ा अनादर। क्या ये बातें हमारे हृदय में बैठ, ये बातें हमारे जीवन में हम लागू करने पाए। एक बात जो हमारे एक बात जो हमारे मन में बैठती है और वही है मेरे ख्यालों कि हमारा परमेश्वर प्रेमी है, धीरजवंत है। वो चाहता है कि हमारा जिंदगी हमेशा आगे बढ़े, आशीषित रहे। परंतु यदि हम परमेश्वर को झुठला करके, परमेश्वर को दरकिनार करके अपनी जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा होने की संभावना है कि जो बातें इस्राएल के साथ हुई कल वो हमारे साथ नहीं हो सकती। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे ख्याल, इन वचनों को अपने हृदय पर रखने पाए। परमेश्वर के लोगों ने, इस्राएलियों ने परमेश्वर से उसके विश्राम काल को छुपाया। परमेश्वर ने उनसे वो विश्राम काल छीन लिया, 70 साल छीन। परमेश्वर को छोड़ करके उन्होंने दूसरे देवताओं के पीछे भागा। परमेश्वर ने उनको उन्हीं के बीच में खड़ा किया। परमेश्वर के लोगों ने उनके विरोध में विद्रोह किया, उनके खिलाफ गया। वो सोचा कि परमेश्वर की बातों को भी नहीं मानने से चलेगा। ऐसा हुआ कि वो पूरी तरीके से मार दिए। परमेश्वर सहायता करे इन वचनों को अपने मन में बैठाने के लिए, इसके अनुसार जिंदगी में एक सही फैसला करके आगे बढ़ने के लिए हम सबकी परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद भाई। ये परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ पिछले 7-8 महीने से भाई इस दानियल के बुक से मैं क्लास लेते आ रहे भाई इसी पर भी उसको रीड कर रहे जूम मीडिया से। हमारे दिन भर की परिश्रम के बाद रविवार को हम दानियल की बुक से हम सुनते आ रहे हैं। मैं कामना करता हूँ भाई इस 3 दिन के दिन में हम और कुछ नई बात होते में पकड़ने में पढ़ने में प्रभु में सहायता करेंगे। You are not listen to me. तुम्हें मेरी बातों को नहीं माना है। परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किए। You are rebel against me. हमारे जीवन में प्रभु हमें अनुग्रह देता है, समय देता है। क्या प्रभु की महिमा के लिए हम प्रेरित करते हैं, हमें प्रार्थना के लिए प्रभु हमें तैयार। परमेश्वर को जो समय देना, जो दान देना आने वाले दिनों में देने के लिए प्रभु हमें तैयार है। Once again, thank you for the long-term practice. God bless you. I will be meeting tomorrow also the same time. आप लोग भी दोस्तों और लेके आएंगे, हम लोग के सामने बैठे इन अंतिम प्रार्थना भाई ब्राह्मण करके आज की सभा को भाई ब्राह्मण। Holy Father, we thank you for this for today. Please let me know our Lord, so we will have a constant spirit of precious God. We bless everyone. Thank you, Lord, for being here for the starting of the day of that and for this place. As we plan and say, Lord, we give thanks, Lord, for giving to us to be thanked. Thank you, Lord, for all of your ones who are here safely, and especially our husband. We thank you, Lord, for their presence. And we created this one for going this year. So they are all may help them and guide them along. First, we thank you, Lord, for the precious Lord for this. The book of Daniel, we learn good lessons for, say they won't be able, but so their own way and on a way to the lessons and accordingly they got it. And for running them going to the land of Babylon, that's right. So the Lord comes to a mind in my life. Even though we are living in the middle of this,
But it is going to make you them, they were the way they were, and he was like, it is not peaceful side. So that you know, that's also there about that. And for to he the tester, they were very always in our life. Because the laptop feed and the way. For it will not have to move on. Pick up the server and the brain. And you know, his testimony from the place of Dandelion, he would go to Japan for 34 years. He was served there and started also be there. They come in the service there or in his family, his sister and his daughter. They come in the Warsaw and the right. So we give it all of the responsibility. As we go back to the home, Lord, the leaders and the way we in the neighborhood father. And the sustaining days where we have more till we meet again, or keep us in the progress. Asking God and taking the way they did not for the Jesus Christ. Amen.